इमेजिन एक पार्टी चल रही है और तुम्हारे सामने 100 लोग आ जाए बिना नाम टैग के। कंफ्यूजन हो गया ना? कौन दोस्त है, कौन रिलेटिव, कौन रिश्तेदार, कौन दुश्मन, कुछ समझ ही नहीं आए। बायोलॉजी में भी सेम सीन है। इसलिए साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना स्टार्ट किया, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझे? नाउ biological classification is the scientific process of grouping organism based on similarities and differences. इसको कहते हैं biological classification। जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, जरूरत क्या पड़ गई इसकी? भाई अर्थ पे 87 लाख प्लस स्पीसीज है। अगर सबको ये क्या है बोलते रहे तो जिंदगी भर कंफ्यूजन ही रहेगा। सिस्टमैटिक स्टडी चाहिए होती है, जैसे घर का अलमारी ऑर्गेनाइज करना। इसलिए जरूरत पड़ गई हमें क्लासिफिकेशन की। नाउ हिस्ट्री। पहले लोग क्या सोच रहे थे? तो एरिस्टोटल भाई का 2 किंगडम सिस्टम था, प्लांटी और एनिमेलिया। सिंपल था बट कंफ्यूजन भी ज्यादा था। मशरूम प्लांट है या कुछ और, इसकी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई थी सबसे ज्यादा। फिर आया था विटेकर अंकल का 5 किंगडम सिस्टम 1969 में। उन्होंने उसमें क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। विटेकर ने बोला भाइयों और बहनों, हर एक को उसके टैलेंट के हिसाब से ग्रुप करो। ठीक है, ग्रुप कर दो इसको। नाउ किंगडम सिस्टम यहाँ ओवरव्यू बता रखा है पूरा कि देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए। सेल टाइप देखो प्रोकैरियोटिक होते हैं मोनेरा, बाकी सारे हैं यूकैरियोटिक। सेल वॉल की बात करें तो इसमें क्या होता है? नॉन सेलुलोसिक। सेलुलोज होता ही नहीं इसमें। इसमें होता है तो कहीं कहीं होता है, इसमें होता है। सेलुलोज नहीं होता है इसमें क्या होता है? काइटिन होता है सेल वॉल। ठीक है, प्लांटी में क्या होता है? सेलुलोज होता है और एनिमल में एब्सेंट होता है। ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ लेना, इसमें एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका सेलुलर लेवल का है। ठीक है, सेलुलर लेवल का है। सेलुलर लेवल सिर्फ मोनेरा और प्रोटिस्टा में ही होता है। बाकियों में क्या है? मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू, किसी में टिश्यू ऑर्गन। समझ में आया? ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कोई ऑटोट्रॉफिक है, कोई हेटरोट्रॉफिक है। तो ये आपको टेबल अच्छे से पढ़ के जाना है। तो बारी है सारे किंगडम को डिटेल में पढ़ने की। तो सबसे पहले है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा यानी छोटी पैकेट बड़ा धमाका। इसमें आता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया होता है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे। प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी न्यूक्लियस का जुगाड़ नहीं है इसके पास, बस क्या है? न्यूक्लियोइड है। सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फ्यूजन 1 से 2, 2 से 4। इसका फनी फैक्ट क्या है? बैक्टीरिया के पास कभी कभी एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे एक्स्ट्रा टिफिन, एक्स्ट्रा पेन होता है स्टूडेंट्स के पास, वैसे इनके पास एक्स्ट्रा होता है। नाउ बैक्टीरिया के टाइप्स। छोटा पैकेट के वैरायटी का दुकान होता है, जैसे कोकस। कोकस होता है गोल मटोल गोलगप्पा शेप, ये रहा कोकस। ऐसे बैसिलस होता है लाठी जैसा होता है। स्पाइरलम स्पाइरल वाला होता है और विब्रियो कॉमा शेप होता है। ओके, नाउ आर्के बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। आर्के बैक्टीरिया प्राचीन वाले कूल ड्यूड्स कह सकते हो, बहुत पुराने होते थे आर्के बैक्टीरिया। एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रहते हैं, यानी ज्वालामुखी में भी चिल रहता है बंदा। समझ में आया? टाइप्स की बात करें आर्के बैक्टीरिया में तो हेलोफाइल्स होते हैं जो नमक लवर होते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं, हीट एंड एसिड के फैन होते हैं। ठीक है, और मेथेनोजन गोबर गैस वाले भाई। तो ये सारे क्या है? आर्के बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा की बारी। कंफ्यूज सोल्स होते हैं। क्यों कंफ्यूजन होते हैं? क्योंकि ये यूकैरियोटिक तो होते हैं बट यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब मैं अकेला ही काफी हूँ। इसमें टाइप्स है क्राइजोफाइट्स, ये डाइटम्स होते हैं। इसमें अर्थ का टूथपेस्ट भी कह सकते हो, डाइटम्स अर्थ का टूथपेस्ट। डायनोफ्लैजिलेट्स डिस्को वाले होते हैं, यानी बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं ये वाटर में। पढ़ेंगे अभी आगे डिटेल में इसको। ठीक है, यूग्लिनोइड्स क्या होता है? मिक्स वेज होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल के दोनों के कैरेक्टर होते हैं इनके अंदर। प्रोटोजोन्स में एनिमल्स की तरह होते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। एनिमल जैसे होते हैं दिखने में, दिखने का मतलब है कि इनके कैरेक्टर्स एनिमल से मैच करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स भागता फिरता फंगस है, भागता रहता है इधर से उधर। प्लाज्मोडियम मलेरिया का मास्टर शेफ है। मलेरिया इसी से फैलता है भाई, प्लाज्मोडियम से। अब इसको डिटेल में जानते हैं सारे पार्ट्स को। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा? डाई आइटम्स, नेचर का फिल्टर पेपर। इसमें सिलिका शेल होते हैं। ठीक है, डाइटम्स में क्या होता है? सिलिका शेल होता है। ग्लासी आउटर लेयर होता है, जैसे टूथपेस्ट में डाल देते हो। ठीक है, जैसे वही होता है। डेड होने के बाद भी काम के होते हैं, यानी जब मर जाते हैं तो डायटोमिस अर्थ बन जाते हैं जो पृथ्वी में मिल जाते हैं। ओके, डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो झिंगा लाला की तरह ये लाइट होता है, बिल्कुल झिंगा लाला लाइट। इसमें 2 फ्लैजिला होता है, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, रेड टाइड कॉज करते हैं, यानी मेराइन पार्टी को स्पॉइल कर सकते हैं, मतलब लाल कर देता है हमारे समुद्र को। ठीक है,
जिसके कारण क्या होगा, मेराइन पार्टी स्पॉइल कर देता है ये ना। यूग्लियोनॉइड्स की बात करें, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इसमें। तो क्यों, लाइट हो तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं हो तो ये हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं। फ्लैजिला से घूमते रहते हैं लाइक क्रेजी रिक्शा वाला। ओके, तो फ्लैजिला के हेल्प से घूमते हैं यूग्लियोनॉइड्स। नाउ प्रोटोजोन्स प्रिमिटिव एनिमल्स है ये। एमीबिएट होता है इसमें एमीबा, इसका एग्जांपल है। फ्लैजिलेटेड में आता है ट्राइपोनोसोमा, ठीक है। सिलिएटेड है पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स पे प्लाज्मोडियम्स। प्लाज्मोडियम क्या है, स्प्रेड करता है मलेरिया, और नाम है रॉयल वाला, लेकिन कर रहा है मलेरिया फैला रहा है वो। नाउ स्लिम मोल्ड्स पार्टी के बाद जाम होने वाले फंगस जैसे दिखेंगे, ठीक है। पार्टी के बाद जाम होने वाले फंगस जैसे दिखते हैं स्लाइम मोल्ड, लेकिन प्रोटिस्टा होते हैं। जब फूड में मिले तो घूमेंगे, जब फूड मिले तो क्या करते हैं, घूमते हैं, और जब ड्राई हो जाए तो स्पोर्स छोड़ के चुप हो जाते हैं, अपने आप को स्पोर्स छोड़ देते हैं। मतलब अपने स्पोर्स छोड़ेगा तो और भी ज्यादा फंगस वहां पे बनने लग जाते हैं। स्लाइम मोल्ड से यही काम करता है। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बारी है किंगडम फंजाई की, यानी भुक्कर कैटेगरी। इसमें क्या है देखो, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है या पैरासाइटिक भी हो सकता है। इसके सेल वॉल कैसे होते हैं, काइटिन से बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ब्रेड का बेस्ट फ्रेंड होता है ईस्ट। मशरूम एग्जाम्पल है पिज्जा टॉपर, पिज्जा के ऊपर लगता है, टॉपिंग करते हैं। राइजोपस ब्रेड पे उगा हुआ एलियन होता है, ब्रेड मोल्ड कहते हैं इसको, हम समझ में आया। तो ये सब इसी के अंदर आता है। अब नाउ टाइप्स ऑफ फंजाई, और भाई कौन कौन है इसके। फाइकोमाइसिटीज, इसमें क्या होता है, आधी जमीन के अंदर रहते हैं, राइजोपस जैसे एग्जाम्पल है। एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई होता है, ठीक है, खाली होता है, अंदर से खोखला होता है, ईस्ट है इसका एग्जाम्पल। बेसिडोमाइसाइट्स क्लब फंजाई होता है, मशरूम है। और ड्यूट्रोमाइसाइट्स क्या होता है, फंजाई इम्परफेक्ट ही होता है, समझ में, यानी बेचारा इनकम्प्लीट नोट्स जैसा है, बिल्कुल परफेक्शन नहीं होता इसके अंदर ड्यूट्रोमाइसाइटीज में। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें लव ट्रायंगल चलता है। लव ट्रायंगल कैसे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा स्पोर्स से, लाइक पॉपिंग बैलून्स, ठीक है, बैलून्स फट जाता है ऐसे, स्पोर्स टूट के फैल जाता है वहां पे, तो बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं इसके, ठीक है। नाउ सेक्सुअल कैसे करते हैं, प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी, फिर मियोसिस। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, यानी 3 स्टेप के रोमांटिक डांस करते हैं, पहले मिलो, फिर न्यूक्लियस मिलाओ, फिर बच्चों को छोड़ो। तो ये सारे रिप्रोडक्शन इन फंजाई की कहानी था। अब है किंगडम प्लांटी, सारे ग्रीन वॉरियर्स, इसमें सारे हरियाली आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी अपना खाना खुद बना लेते हैं। लाइफ साइकिल कैसा होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक बार स्पोरोफाइट तो एक बार गैमेटोफाइट, लाइफ साइकिल इसका ऐसा है। फोटोसिंथेसिस वाले भाई लोग सोलर पैनल्स ऑफ नेचर होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वाले भाई लोग कैसा होता है, सोलर पैनल होते हैं, मतलब ये धूप को एब्जॉर्ब करता है ताकि अपना फूड बना पाए। सो बारी है वायरसेस। वायरसेस कैसा है, न जीव है ना अजीब है, मतलब क्या चीज है ये, तो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, यानी सेल के बाहर नॉन लिविंग होते हैं और अंदर कैसा हो जाता है, लिविंग हो जाता है सेल के अंदर, नहीं बॉर्डर लाइन वाली बात होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका प्रोटीन कोड होता है, जिसको कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड का इसका प्रोटीन कोड का स्ट्रक्चर होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, डीएनए और आरएनए। बैक्टीरियोफेज होता है बैक्टीरिया का विलेन, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर वायरस फैल गया तो इसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। यानी कोविड ने सबको याद दिला दिया, वायरस छोटा होता है पर काम बड़ा करता है, ठीक है। ये तो वायरस की कहानी। विरोइड्स एंड प्राइन्स, और भी छोटे पर रिस्की चीजें। विरोइड्स क्या होता है, आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, यानी सिंपलेस्ट होता है। प्राइन्स कैसा होता है, प्रोटीन ओनली, दिमाग का दुश्मन होता है, यानी एक बीमारी है मैड काउ डिजीज, इसी की वजह से होता है। किंगडम एनिमेलिया, जिनकी शादी होती है, ये होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, नॉन सेल वॉल होते हैं, मोटाइल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब इधर से उधर चल फिर सकते हैं। एग्जाम्पल है वॉर्म से लेके ह्यूमंस तक जितने भी जानवर है सारे एनिमेलिया के अंदर आता है। लास्ट में आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया को याद करने के लिए। ट्रिक क्या है, मोटू पांडा फेल्स फिजिक्स अगेन। क्या है ट्रिक, मोटू पांडा फेल्स फिजिक्स अगेन। मोटू मीन्स मोनेरा, पांडा मीन्स प्रोटिस्टा, फेल मीन्स फंजाई, फिजिक्स के लिए पी यानी प्लांटी, और अगेन एनिमेलिया। इजी याद रखने के लिए ये कोड यूज करो। देखो बच्चों, बायोलॉजी बोरिंग नहीं होती, बस सही दोस्ती जरूरी है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियोस में अगले नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। ऐसी फनी एंटरटेनमेंट के साथ हम चैप्टर को खत्म करेंगे।